सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन की। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस एक वीडियो में सारे टाइप्स को कवर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो जो होती है वो होती है सिंपलेस्ट वैल्यू। रेशियो जो होती है वो होती है सिंपलेस्ट वैल्यू। जैसे हमारे पास 8 और 10 है, अगर आप इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकालो तो ये आएगा हमारे पास 4:5। मतलब रेशियो वो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है जिसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बचता। यहाँ पे हमारे पास कॉमन मल्टीपल दोनों में 2 है, तो इन दोनों को हम रेशियो नहीं बोल सकते। इसको हमें सिंपलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया 4:5। क्योंकि रेशियो जो होती है वो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, इसीलिए अगर हमें एक्चुअल वैल्यू लेनी होती है तो हम इसको किसी का मल्टीपल में लिखते हैं। जैसे 4x एंड 5x लिख सकते हैं इसको। अब हम इन दोनों को एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं, इसीलिए रेशियो को हम कभी भी इस टर्म में लिखते हैं। अब हम रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमें पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसी को आप डिस्टेंस के रूप में लिखोगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। मान लो मुझे डिस्टेंस की रेशियो दी गई है, वो है 8:5 और टाइम की जो रेशियो है वो है हमारे पास 4:1। अब अगर मुझे स्पीड की रेशियो पूछी जाए तो ये हमारे पास होगा S1:S2। हमें पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा D1 अपॉन में होगा D2, सॉरी यहाँ पे हमारा होगा T1 रेशियो D2 अपॉन T2। अब इसको और इसको हम x और y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। इसको हम ले लेंगे 8x, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8x। इसको मैं लूँगी 4y, यहाँ होगा अपॉन 4y रेशियो ऑफ D2 हमारा हो जाएगा 5x और T2 हमारा हो जाएगा y। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स। सो यहाँ से हमारे पास S1 और S2 की जो रेशियो आएगी वो आएगी 2 और 5। ये तो हमने रेशियो फाइंड करना सीखा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। देखो, अगर कहीं आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका आंसर मिल रहा हो तो आप रेशियोज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो अपना आंसर फाइंड करने के लिए। बट ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ही अप्लाई होता है। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रेशियोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसके बीच पहले रिलेशन स्टेबलाइज करना होगा, फिर आप रेशियोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे स्पीड की रेशियो निकालनी थी और हमें डिस्टेंस और टाइम की रेशियो दी गई है। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो क्या हमें स्पीड नहीं मिल जाएगा? सो यहाँ हम करेंगे डिवाइड, इसको भी करेंगे डिवाइड, और तब यहाँ पे हमारे पास आएगा स्पीड, ये जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ से हमारे पास आएगी वैल्यू 2:5। अब मान लो मुझे टाइम और स्पीड की रेशियो दी गई हो, तो क्या आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस की रेशियो नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें पता है स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे हमें डिस्टेंस मिलेगा, तो इसका हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से हमें मिलेगा डिस्टेंस की रेशियो। डिस्टेंस की रेशियो हो जाएगी 8:5। सो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि रेशियो को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मान लो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाए, तब हमारी जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी 1 टाइम के। मतलब अगर S1 और S2 की जो रेशियो है वो AB है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट T1 और T2 की रेशियो निकाल सकते हैं। T1 और T2 की रेशियो इसका यूनिवर्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1/T है। सो यहाँ से T1 T2 की रेशियो हो जाएगी B:A, मतलब इसका अपोजिट। इसी तरीके से अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए, ये
तो यहाँ से स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी डिस्टेंस के। मतलब यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, अगर S1 और S2 की रेशियो C/D हो तो डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो भी C/D होगी। मतलब जो रेशियो स्पीड की होगी वही रेशियो डिस्टेंस की भी हो जाएगी। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, राम कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 56 km/h in 3/2 hours. If he want to cover the same distance in the 7 hour, what will be his speed? मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला है डिस्टेंस हमारा सेम है। यहाँ से हमारे पास S1 की वैल्यू होगी 56, T1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और T2 की वैल्यू होगी 7। हमें पता है S1 और S2 की जो रेशियो होगी वो होगी इक्वल T2 और T1 की रेशियो के। सो यहाँ हमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, हमें S2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हमारा S1 दिया है 56, S2 हमें फाइंड करना है। यहाँ से हो जाएगा 7 रेशियो 3/2, 7 से ये जाएगा 8 टाइम्स। सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा S2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 km/h। सो आप देख सकते हो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जा सकता था। सो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप ध्यान में रख के अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अब तक हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। बट अगर कहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दी गई हो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये अब हम सीखेंगे। मान लो मेरे पास कुछ शर्ट्स हैं और कुछ पैंट्स हैं। अगर मैं शर्ट्स और पैंट्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्लोथ्स की वैल्यू आएगी। मान लो राम के पास 8/4 में शर्ट और पैंट है और वहीं रिया के पास 5/3 में शर्ट और पैंट्स है। अगर हमें क्लोथ्स की वैल्यू लिखनी हो तो हमें इसको x मानना पड़ेगा और इसको y के टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्लोथ्स की वैल्यू हो जाएगी 8x प्लस 4y और ये होगी 5x प्लस 3y। अब मान लो पैंट्स ऑफ राम इज 2 टाइम्स ऑफ शर्ट्स ऑफ रिया। मतलब राम के पास जितने पैंट्स हैं उससे डबल रिया के पास शर्ट्स हैं। ये रिलेशन हमें दी गई है। सो राम के पास जो पैंट्स हैं वो है 4y। सो हमारे पास होगा 4y इक्वल 2 टाइम्स ऑफ शर्ट्स ऑफ रिया। रिया के पास शर्ट्स की वैल्यू है 5x। यहाँ से हो जाएगा हमारा 5x। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2.5 ऑफ x। ये हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं हमें रेशियो को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमें उसके बीच रिलेशन फाइंड करना होगा। जैसे इसमें हमने फाइंड किया उसके बाद इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब अगर मान लो हमें A/B और B/C दी गई है और हमें फाइंड करना है A/B/C। मान लो AB की रेशियो है 3/4 और BC की रेशियो है 4/9 और हमें फाइंड करना है AB और C की रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, देखो B हमारा कॉमन है दोनों में तो यहाँ पे भी हमें B सेम रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी B सेम है। सो यहाँ से हमारी ABC की रेशियो आ जाएगी 3/4/9। अब मान लो A और B की रेशियो 9 और 4 दी हो और B और C की जो रेशियो हो वो 2 और 5 है।
इस केस में हमें ए, बी और सी के बीच रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी हमारा दोनों में कॉमन है। सो दोनों में जो बी की वैल्यू उसको हमें सेम रखना है। यहाँ पे हमारा 4 है, इसको 4 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ से हमारा आएगा 9/4। ये हो जाएगा 4/10। अब हम ए बी सी की रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 9/4/10। मान लो ए और बी की जो रेशियो है वो 4/3 है और बी सी की जो रेशियो है वो 2/5 है। और हमें फाइंड करना है A/B/C। इसमें भी हमें बी को देखना है, बी दोनों में कॉमन है, तो हम बी की जो वैल्यू है उसको सेम करेंगे। उसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा जो कि होता है 6। इसको 6 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 6 बनाने के लिए मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 8/6 और बी सी की जो रेशियो आएगी वो आएगी 6/15। अब यहाँ से आप A/B/C ईजिली निकाल सकते हो। यहाँ से होगा 8/6/15। तो ये हमारा हो गया A/B/C की वैल्यू। इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। इसको आप लिख सकते हो A/B/C। अब ए और बी की जो रेशियो है वो ए और बी के नीचे लिखेंगे, जैसे 4 और 3। अब बी और सी की जो रेशियो है उसको बी और सी के नीचे लिखेंगे, लेकिन दूसरे लाइन में। तो यहाँ पे आएगा 2/5। अब हमारे पास 2 प्लेस खाली बची हैं। यहाँ पे हम वो वैल्यू रखेंगे जो उसके सबसे करीब है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे ये 2 के पास है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8/6/15। ये आपका हो गया A/B/C। सो आप इस तरीके से भी ए, बी और सी में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। अब मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे फाइंड करना है A/B/C की वैल्यू। इसके लिए हमें इसको पहले सिंपल करना होगा। सो 6 से ये तीनों ही जाएगा। यहाँ से हमारा होगा 12A = 10B = 8C। अब इसको करने के बहुत से तरीके हैं, एक एक करके हम सबको समझेंगे। पहले हम ए और बी में रिलेशन निकालेंगे, फिर बी और सी का रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से A/B/C। अगर आप इसमें से A/B निकालो तो ये आएगा 5/6। उसी तरीके से इसको लेके आप B और C निकालो, मतलब B/C निकालो, तो ये हमारा आएगा 4/5। अब हमें क्या करना है, इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इसके नियर है 4। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ से हमारा आएगा 10/12/15। अभी इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड वाला मेथड, चलिए देखते हैं क्या है। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6A = 5B = 4C। आप इसको K के इक्वल मान लो। अब यहाँ से इन दोनों को लेके सॉल्व करो तो A की वैल्यू निकल आएगी। सो A इक्वल हो जाएगा K/6। वैसे ही अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करो तो B इक्वल हो जाएगा K/5। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो C इक्वल हो जाएगा K/4। हमारे पास A/B/C की वैल्यू आ गई और हमें फाइंड करना है A/B/C। सो वैल्यूज को पुट कर दो तो A/B/C हमारे पास आएगा K/6 K/5 K/4। ये तो तीनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 1/6
रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। अब 6, 5, 4 का हम एलसीएम लेंगे। सो इसका जो एलसीएम है वो होता है 60। अब 60 को हम इन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से हमारा आएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15, जो कि हमारा ए, बी और सी की रेशियो है। सो अगर आप चाहो तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, तो उसे भी देखते हैं। अब यहाँ से मुझे फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सो यहाँ हमें ए वाले टर्म को इग्नोर करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5/4 रेशियो। अब बी वाले के लिए हमें बी वाले को इग्नोर करना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। ये होगा 6/4। वैसे ही अगर सी वाले को इग्नोर करना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, ये हो जाएगा 6/5। अगर 2 से सबको डिवाइड करोगे तो ये हमारा यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 10 रेशियो, ये हो जाएगा 12 रेशियो 15। मतलब मेथड चाहे कोई भी लगाओ, आंसर आपका वही आएगा। सो आपको जो मेथड इजी लगे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमें क्वेश्चन दी गई है, 3 numbers are in the ratio, the difference between two highest number is 64, then what is the difference between two lowest numbers। 3 नंबर्स की रेशियो में दी गई है और जो हाईएस्ट 2 नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 64। देन हमें 2 लोवेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम रेशियोज को लिख लेते हैं। तो ये है 3/4 रेशियो, 5/6 रेशियो, 7/8। ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है और कौन सी वैल्यू लोएस्ट है। इसको हम सिंपल करते हैं। सो यहाँ 4, 6, 8 के एलसीएम से हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4, 6, 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। 24 को हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 18 रेशियो 20 रेशियो 21। क्वेश्चन में हमें 2 हाईएस्ट नंबर की डिफरेंस दी गई है। सो 2 हाईएस्ट नंबर हमारे हो जाएंगे 20 और 21। इसके बीच का डिफरेंस है 1। सो 1 की वैल्यू है 64। हमें फाइंड करना है 2 लोवेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस। ये है हमारा 2 लोवेस्ट नंबर, इसके बीच का डिफरेंस है 2। अगर 1 की वैल्यू 64 है तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी 128। सो 128 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 40 एंड 20। अब मैं दोनों नंबर्स में अगर 21 इंक्रीज कर दूं और इसमें भी 21 इंक्रीज कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 41। अगर इंक्रीज से पहले आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखोगे तो वो हो जाएगा 20, और इंक्रीज करने के बाद इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखोगे तो वो भी हमारा 20 ही आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट हमारा ये है, अगर आप दो नंबर्स में सेम नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उनके बीच के जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। अगर किसी दो नंबर्स में सेम नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इंक्रीज से पहले और इंक्रीज के बाद वो दोनों सेम रहता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 3:5. If 45 is subtracted from each, the numbers are in the ratio 3:7. If x is added to each of the original number, then the ratio become 5:7. तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो नंबर्स की रेशियो हमें 3:5 दी गई है और उसमें से हमें 45 को माइनस करना है।
तब हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगी वो आएगी 3:7। अब जो न्यू रेशियो आई है उसमें x को ऐड करना है, सॉरी x को पहले वाले में ऐड करना है ओरिजिनल नंबर, तब जो रेशियो आती है वो आती है 5:7। सो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। हमारे पास रेशियो है 3:5, इसमें हम ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं 45 को, तब जो रेशियो आती है वो आती है 3:7। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा कि दो नंबर्स में अगर सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इनके बीच का डिफरेंस है 4 और इसके बीच का डिफरेंस है 2। तो सबसे पहले हमें इसे सेम करना होगा। ये हो जाएगा 6, 10, ये होगा 3 और 7। इसके बीच का डिफरेंस है 3 का, और 3 की जो वैल्यू है वो है 45। अगर आप एक की वैल्यू निकालो तो हो जाएगी 15। यहाँ से हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी 15 6 10 90 और ये हो जाएगा 150। इसमें हमें x को ऐड करना है, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो आएगी 5:7। अगेन इसमें हम सेम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब x को ऐड कर रहे हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस है 16 और इसके बीच का डिफरेंस है 2, मतलब 2 की जो वैल्यू है वो है 16, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी 150 और 7 की वैल्यू आएगी 210। इसमें अगर हम 16 को ऐड करें तो हमें 210 मिलेगा, और इधर भी अगर हम 16 को ऐड करें तो हमारे पास 150 मिलेगा। मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60, जो हमें फाइंड करनी थी। अगर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो सकता था। तो x = 16 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 352 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 13:9। If 32 more students are admitted in a school, then what will be the ratio of boys and girls? किसी स्कूल में 352 बच्चे हैं और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 13:9 है। अब बोल रहा है कि 32 गर्ल्स और उसमें एडमिट होती हैं, तब हमें बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या होगी वो फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ से 13:9, अगर इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 22, मतलब 22 की वैल्यू जो है 352 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 16। यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी 13 × 16, जो कि हमारा होगा 208 रेशियो। 16 9 जा होगा 144। यहाँ पे रेशियो नहीं रहेगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज़ है। गर्ल्स में 32 गर्ल्स और ऐड होती हैं, तो इसमें हम 32 को ऐड करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 208 और ये आएगी हमारे पास 176। ये दोनों हमारा 16 से डिविजिबल है, तो यहाँ से ये जाएगा 13 टाइम्स और ये जाएगा 11 टाइम्स। सो द बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो आएगी वो आएगी 13:11। सो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वाइंस वाले क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना कंफर्म है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ बैग नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा आर इन द रेशियो 4:7:5 and its value is 510. Find the number of coins of 25 पैसा in the bag। मतलब सिंपली हमें बोला है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे में जो कॉइन्स की जो रेशियो है वो है 4:7:5।
7:5 और बैग में जो टोटल अमाउंट है वो है 510। तब हमें फाइंड करना है 25 पैसे कितने कॉइन्स है बैग में। यहाँ पे हमें दी हुई है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की रेशियो, जो कि है 4:7:5। इसको हम 4x ले लेते हैं, इसको 7x और ये 5x। हम इसको पैसे और रुपए दोनों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने कॉइन्स 50 पैसे के, इतने कॉइन्स 25 पैसे के और इतने कॉइन्स 10 पैसे के हैं। तो अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, उसी तरीके से इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 200x प्लस 25 7 जो होता है 175 और x प्लस ये हो जाएगा 50x और टोटल अमाउंट की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारा 510। देखो ये वाली वैल्यू हमारी पैसे में है और ये वाली वैल्यू रुपीस में है, तो इसको भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से होगा 425x इक्वल 51000। 25 से ये जाएगा 17 टाइम्स, ये जाएगा 120 टाइम्स, सॉरी ये हमारा जाएगा 2040 टाइम्स। फर्दर अगर 17 से इसको डिवाइड करें तो x इक्वल आएगा हमारा 120। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे के जो कॉइन्स है वो है 7x। तो यहाँ से हमारे पास 7x की वैल्यू आएगी 840। इसको अगर चाहो आप तो रुपीज़ में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 1/2। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 और इसको करोगे तो 1/10। अब लिखेंगे इसकी रेशियो जो कि है 4x 7x 5x। इसको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। ये होगा 2x, इसको करेंगे तो 7/4 4x प्लस होगा 1/2x और हमें टोटल अमाउंट दी गई है 510। क्योंकि ये अमाउंट हमें रुपीज़ में दी गई है और ये वाली अमाउंट भी हमारी रुपीज़ में ही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने पे आएगा 17x/4 इक्वल 510। 17 से जाएगा 30 टाइम्स, सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 120। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा जो कि है 7x। तो यहाँ से 7x की वैल्यू आ जाएगी 840। सो आप इस मेथड से करो या इससे करो, बस ध्यान इतना रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की या तो पैसे में हो या तो रुपीज़ में हो। दोनों साइड सेम रहेगा तो आपका आंसर दोनों का ही सेम ही आएगा। आई होप इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न आपको अब नहीं रहेगा। रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 440 coins of 50 paisa, 1 rupees and 2 rupees. The ratio of total values of coins is 5:7:6. Then find the total money in the bag. ये क्वेश्चन उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दी गई है और यहाँ पे 3 टाइप्स की कॉइन्स हैं, 50 पैसा, 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ की। और उन कॉइन्स के बीच की रेशियो दी गई है जो कि है 5:7:6। सो हमारे पास कॉइन्स है 50 पैसे को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 1/2 रुपीज़ और यहाँ पे 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़। ये 3 कॉइन्स हैं हमारे पास। इनकी जो रेशियो है वो है 5:7:6। अगर मैं रुपीज़ में नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 5 मिलेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 मिलेगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से हमारे पास कॉइन्स की जो रेशियो आएगी वो आएगी 10:7:3। ये टोटल वैल्यू है 20। 10 + 7 + 3 = 20। 20 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 440। यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 22। यहाँ से हमारे पास कॉइन्स आएगी, ये आएगा 2, 2, 0, 154 और ये आएगा 66। ये हमारे पास टोटल कॉइन्स हो गई। अगर मैं कॉइन्स में टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। हाफ को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110, प्लस 1 से 154 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154। अगेन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 132। यहाँ से ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा जो कि आएगा 396। हमारे पास बैग में इतना अमाउंट होगा। आई होप अब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने कितने टाइप्स के कॉइन्स हैं उनको रुपीज़ में लिखा, जो कि वो हाफ, 1 और 2 होगा। उसके बाद हमें रेशियो दी गई थी कॉइन्स की। हमें पता है अगर कॉइन्स को रुपीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। रुपीज़ को कॉइन्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगी। यहाँ पे भी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगी। अब ये हमारे पास कॉइन्स की रेशियो आ गई, जिसको मैंने एक पास लिखा। इसको ऐड करने पे हमारे पास 20 आएगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 440 दी गई है। सो 20 की वैल्यू हो जाएगी 440। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 22। अब हम कॉइन्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास हाफ मतलब 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे 220 होंगे, 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे वो 154 होंगे, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे वो 66 होंगे। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब 50 पैसे के मेरे पास इतने कॉइन्स हैं, तो इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50 पैसे से मुझे कितने रुपए मिले वो मेरे पास 110 आ जाएगा। 1 रुपीज़ के इतने कॉइन्स हैं तो हमारे पास 154 रुपीज़ हो जाएगा, और 2 रुपीज़ के 66 कॉइन्स हैं तो हमारे पास 132 रुपीज़ हो जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। सो अब तक हमने रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट और सारे टाइप कवर कर लिए हैं। रेशियो में इससे अलग कोई टाइप्स नहीं होते, इसी को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बात हो गई रेशियो की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें 3 या 4 नंबर्स दिए गए होंगे, जैसे A, B, C, D। मान लो ये 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, और अगर हमसे इनका प्रोपोर्शन पूछे तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले 2 नंबर्स का रेशियो इक्वल बाकी के 2 नंबर्स का रेशियो। तो यहाँ से हो जाएगा A/B इक्वल C/D। ये इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हों तो उस केस में हम निकालते हैं मीन प्रोपोर्शन। जैसे मान लो M और N 2 नंबर्स हैं, इनके बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो हमें इसको लिखना है M रेशियो, ये आपको रेशियो में दी गई होंगी। मान लो K हमारा मीन प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा K रेशियो N। यहाँ से अगर आप इसको इस टर्म में कन्वर्ट करो तो ये होगा M/K इक्वल K/N। सो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन हमारा आता है MN। K की वैल्यू फाइंड करोगे तो √M/N। मतलब अगर कहीं आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आप डायरेक्ट उन 2 नंबर्स के
मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में ले लेना, तो हमारा आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर इन चारों नंबर्स का प्रोपोर्शन में है, मतलब ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, तो हमें बताना है इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन क्या होगा। क्योंकि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं 4x - 1 अपॉन 5x + 4 इक्वल 5 अपॉन 8। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 32x माइनस का 8 इक्वल 25x + 20। यहाँ से हमारे पास आएगा 7x इक्वल 28। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 8 4 जाएगा 32 और 4 हो जाएगा 36। उसी तरीके से इसको अगर मैं निकालूँ 6 4 जाएगा 24 और प्लस 1 होगा 25। अब हमें इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन निकालना है। क्योंकि वैल्यूज 2 हैं तो यहाँ पे एक ही प्रोपोर्शन पॉसिबल है जो कि हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा √36 × 25। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 × 5 जो कि होगा 30। सो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा वो हो जाएगा 30। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे x और y की रेशियो दी गई है और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। हमने पढ़ा है हम रेशियोज को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें x इक्वल लेंगे 12a और y इक्वल लेंगे 13a। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो यहाँ से हमारा आएगा y अपॉन x इंटू 7x + 12y अपॉन हो जाएगा x इंटू x + y। यहाँ से हम y - x करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a इंटू यहाँ से हम करेंगे 7x की वैल्यू आएगी 84a प्लस 12y की वैल्यू 156a अपॉन x इक्वल 12a इंटू x + y को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25a। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 240 और a यहाँ रहेगा। यहाँ से आएगा 12 इंटू 25a। a से ये कैंसिल हो, 12 से ये जाएगा 20 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ से वैल्यू आएगी 4/5। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4/5 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब तक की वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट रेशियो और प्रोपोर्शन के देखे हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।